जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। देखिए दोस्तों, 2025 में एक वॉल्यूम 1 पुस्तक निकाला गया है जो कि बिहार दरोगा के लिए है और यह दोस्तों रियांस बुक से प्रचलित है, जिसको दोस्तों ये ड्रीम डोज के नाम से। और इस बुक में दोस्तों टोटल की बात की जाए तो इसमें दोस्तों टोटल 11 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है और इसमें दोस्तों 2 प्रीवियस ईयर का पेपर दिया गया है। तो प्रत्येक मॉडल प्रैक्टिस सेट को हम लोग इस पर देखेंगे और आप लोग दोस्तों बहुत सारे भाई लोग कमेंट भी किए थे कि रियांस का जो बिहार दरोगा का बुक निकाला गया है उसको लाया जाए प्रैक्टिस सेट के रूप में। तो चलिए उसी को आज हम लोग प्रैक्टिस सेट के रूप में देखने वाले हैं। यही बुक है दोस्तों आपका। आज सेट नंबर 1 देखेंगे और टोटल दोस्तों 12 प्रैक्टिस सेट है, तो जो कि 12 दिन में हम लोग इसको समाप्त कर देंगे। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस 7 देखने वाले हैं। इससे पहले टोटल आपका 6 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर। यदि आप नहीं देखे हैं तो सभी दोस्तों आप देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से सभी क्वेश्चन आपका अति महत्वपूर्ण है और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में दोस्तों सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण ही डाला गया है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन, 18वीं लोकसभा चुनाव में सबसे युवा विजेता सांसद कौन बने हैं जो कौशाम्बी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे? तो बताइए दोस्तों कौन बने हैं? तब पुष्पेंद्र सरोज। देखिए 18वीं लोकसभा चुनाव में सबसे युवा विजेता सांसद बने हैं पुष्पेंद्र चौहान और यह दोस्तों कौशाम्बी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। कहाँ से? तो कौशाम्बी निर्वाचन क्षेत्र से, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में ईरानी राष्ट्रपति की मृत्यु विमान दुर्घटना में होने के तत्पश्चात वहां के नए राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? तो वहां का नए राष्ट्रपति दोस्तों वर्तमान में जो बने हैं मसूद पेजेशकियन दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन 3 है कि हाल ही में आयोजित शक्ति सैन्य अभ्यास जो कि भारत एवं फ्रांस के एक संयुक्त अभ्यास है, किस भारतीय राज्य में संपन्न हुआ है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ से याद रखना कि जो शक्ति है यह भारत और फ्रांस के बीच में होता है और हाल ही में दोस्तों मेघालय के उमरोई में हुआ है, या मेघालय के उमरोई में, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि पनामा की राजधानी कहाँ है? तो पनामा की राजधानी दोस्तों पनामा सिटी है। पनामा की राजधानी पनामा सिटी। फिर अंकारा, ध्यान देना है कि अंकारा जो राजधानी दोस्तों तुर्की की राजधानी अंकारा है। नेक्स्ट बात है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में शामिल 180 देश की रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत का दोस्तों 159वां स्थान है, याद रखना है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 159वां है और टोटल दोस्तों इसमें 180 देश शामिल है। कितना है? तो टोटल 180 देश है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में किस देश ने 28 मई 2024 को फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान किया है? तो फिलिस्तीन को दोस्तों जो एक राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान किया है नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन को, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, सभी। नेक्स्ट बात है कि ध्यान देना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चाबाहार बंदरगाह किस देश में स्थित है जिसे भारत अगले 10 वर्षों के लिए लीज पर लिया है? तो चाबाहार जो बंदरगाह है दोस्तों, यह याद रखना आपका ईरान में स्थित है, ईरान में है। चाबाहार बंदरगाह ईरान में है और इसको भारत के द्वारा 10 वर्ष पर लीज पर लिया गया है। नेक्स्ट बात है कि वर्तमान समय में भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में दोस्तों महारत्न कंपनी की संख्या 14 है, याद रखना है 14 है। और सबसे नवीनतम कौन सा है? तो HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट है कि किसी प्राकृतिक वास में वनस्पति समूह के अनुक्रमिक विकास का सही क्रमिक चरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, यानी कि 9 का ऑप्शन नंबर सी। देखिए अनावरण हो जाएगा, प्रवर्सन हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा और स्थिरीकरण हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन 10 क्या कहता है, ध्यान देना है कि हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष पूछेगा तो संजय कुमार मिश्र बने हैं, संजय कुमार मिश्र, याद रखना है संजय कुमार मिश्र भी दोस्तों जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का पहले अध्यक्ष बन चुके हैं। नेक्स्ट पाते हैं कि पुलिजर, यानी कि पुलिजर अवार्ड 2024 जो कि जन सेवा हेतु प्रोपलिबिका के पत्रकारों को दिया जाता है, तो यह अवार्ड संबंधित है किससे? तो यह अवार्ड दोस्तों पत्रकारिता से संबंधित है। तो पत्रकारिता से, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, पत्रकारिता से संबंधित है। नेक्स्ट है कि पंडित लक्ष्य महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित है?
तब पंडित लक्ष्य महाराज भी दोस्तों तबला वादक हो जाएंगे। जाकिर हुसैन भी दोस्तों तबला वादक थे, तो लक्ष्य महाराज जो थे या तबला वादक थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि फ्रांस की मुद्रा क्या है, बताइए फ्रांस की मुद्रा क्या है। तो फ्रांस की मुद्रा दोस्तों आपका हो जाएगा, याद रखना है, यूरो। फ्रांस की मुद्रा दोस्तों यूरो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 13 के ऑप्शन नंबर बी फ्रांस की मुद्रा क्या है, तो यूरो। और फ्रांस की दोस्तों 1794 ईस्वी तक जो मुद्रा था वह क्या था, तो वह दोस्तों लिब्रे था, याद रखिएगा, लिब्रे। नेक्स्ट है कि 2024 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन को नेल्सन मंडेला पुरस्कार किस भारतीय स्वास्थ्य संस्थान को प्रदान किया गया है। तो यह दोस्तों किसको, तो बताइए, तो यह दोस्तों निमहांस को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि हाल ही में पायल कपाड़िया की कौन सी फिल्म कांस फिल्म फेस्टिवल का ग्रांड प्रिक्स अवार्ड जीता है। तो यह दोस्तों ऑल वी इमेजिंग एट लाइट है, ऑल वी इमेजिंग एट लाइट दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 24 किसे प्रदान किया गया है। तो यह दोस्तों किसे किया गया, तो यह दोस्तों याद रखना है, हॉफमैन को और जेनी एपेरनबेक को, जेनी एपेरनबेक को और दोस्तों हॉफमैन को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों को। नेक्स्ट बात है, क्वेश्चन 17 है कि हाल ही में रेमेल नामक तूफान जो कि पश्चिम बंगाल काफी प्रभावित रहा है, तो इस तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है। तो इसका नामकरण दोस्तों ओमान के द्वारा किया गया है। तो 17 का दोस्तों ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ओमान के द्वारा, याद रखना है, रेमल का नामकरण दोस्तों ओमान किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भाजपा के एक नेता सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया, या बिहार के किस पद को सुशोभित करते हैं। बताइए दोस्तों, सुशोभित कर चुके हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखना है कि उप मुख्यमंत्री भी रह चुके थे और वित्त मंत्री भी रह चुके थे दोस्तों सुशील कुमार मोदी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री भी रह चुके थे और वित्त मंत्री भी, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि हाउ टू बी हैप्पी पुस्तक के लेखक कौन है। तो हाउ टू बी हैप्पी पुस्तक के लेखक आपसे पूछेगा, तो दोस्तों याद रखना है, रस्किन बॉन्ड है, रस्किन बॉन्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट बात है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो पहला दोस्तों कि हिंदी पत्रकारिता दिवस जो कि 30 मई को मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। विश्व अस्थमा दिवस 7 मई को, ये भी सही है। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को, हाँ तो ये भी सही है दोस्तों। तो गलत कौन हो जाएगा, तो गलत दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं कि आंख का निकटतम बिंदु यानी कि नियरेस्ट पॉइंट ऑफ आई, बताइए दोस्तों कितना सेंटीमीटर है। तो आंख का निकटतम बिंदु दोस्तों 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि थॉमस कप एवं उबेर कप 2024 का खिताब चीन ने जीत लिया है। यह कप दोस्तों किस खेल से संबंधित है। तो देखिए थॉमस कप और उबेर कप, तो थॉमस कप और उबेर कप दोस्तों आपका बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन से, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 22 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, बैडमिंटन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि वैशाली रमेश बाबू का संबंध किस खेल से है। तो वैशाली रमेश बाबू का जो संबंध हो जाएगा दोस्तों वह शतरंज से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आपका राइट हो जाएगा, शतरंज से। नेक्स्ट बात है कि विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है कि कौन सा कथन दोस्तों यहाँ पे आपका सही है। इसमें पहला कथन है दोस्तों कि यह जॉर्ज साइमन ओम द्वारा दिया गया था, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट कथन दोस्तों, नेक्स्ट कथन क्या कह रहा है कि विभवांतर विद्युत धारा के सीधे अनुपातिक है, हाँ ये भी सही बात है। नेक्स्ट दोस्तों कि इसका तापमान समान नहीं रहता, यही दोस्तों गलत है, यह गलत है। तो 1 और 2 दोस्तों आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन देखिए ए में दिया गया है, केवल 1 और 2 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा की हानि मुख्य रूप से संवहन के कारण नहीं होता है। तो बताइए दोस्तों किसमें नहीं होता है। तो याद रखना है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि बल्ब के तंतु में धारा प्रवाह होने के कारण बल्ब की कांच की सतह को गर्म होना दोस्तों, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि बिहार के किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा दोस्तों रामायण मंदिर कहाँ में बनाया जा रहा है। तो याद रखना दोस्तों पूर्वी चंपारण में बनाया जा रहा है, पूर्वी चंपारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ है। बताइए दोस्तों पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ है। यह अर्जेंटीना में है, बिल्कुल सही बात है, पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में है। नेक्स्ट पाते हैं कि हाल ही में बिहार की 2 आर्द्र भूमियों को किस
महत्वपूर्ण दिवस पर रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आंध्र भूमियों को वैश्विक सूची में जोड़ा है? तो कौन सा दोस्तों? तो याद रखना उससे उद्देश्य दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस के दिन, विश्व पर्यावरण दिवस के दोस्तों जोड़ा गया है नागा और नकटी को, नागा और नकटी को। नेक्स्ट है कि भेड़ाघाट पर कौन सी जलप्रपात स्थित है? तो भेड़ाघाट पर दोस्तों कौन सी जलप्रपात स्थित है? तो याद रखना धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात स्थित है दोस्तों भेड़ाघाट पर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि अंगोरा ऊन किस जानवर से प्राप्त होता है? तो अंगोरा जो ऊन होता है दोस्तों यह खरगोश से प्राप्त होता है, खरगोश से याद रखना है अंगोरा ऊन। नेक्स्ट है कि सही सुमेलित युग्म को चयन करना है। पहला है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो कि जलवायु परिवर्तन के लिए हुआ था, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। अच्छा कौन सा सही? यही सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा जो कि आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 बोला कि ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। तब ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत आधारित है दोस्तों वह एक एकेश्वरवाद होता है दोस्तों, एकेतवाद दिया गया है जो कि भी आपका सही है, यानी कि ऑप्शन सी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कि कोसी नदी का उद्गम स्थल है। तो देखिए दोस्तों कोसी नदी का उद्गम स्थल गोसाईनाथ की चोटी हो जाएगा, नेपाल के गोसाईनाथ की चोटी। नेक्स्ट है कि धन विधेयक की किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 110 में दोस्तों धन विधेयक की चर्चा मिलता है। यहीं पे अनुच्छेद दोस्तों 112 की बात की जाए तो वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा मिलता है। अनुच्छेद 109 की बात कर जाए तो दोस्तों ध्यान रखना है धन विधेयक के विशेष प्रावधान अनुच्छेद 109 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्ति किस क्षेत्र में प्राप्त है? तो दोस्तों संविधान में संशोधन करने के विषय में याद रखिएगा, जो आपका शक्ति राज्यसभा को प्रदान है वही शक्ति लोकसभा का दोस्तों प्रदान है संविधान संशोधन करने में, याद रखिएगा। संविधान संशोधन की बात किया दोस्तों तो अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख मिलता है, और भाग का पूछेगा दोस्तों तो भाग 22 में मिलता है, याद रखिएगा। नंबर 36 है कि 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? तो दक्कन के दंगों का दोस्तों जो तत्कालीन कारण था वह याद रखिएगा कि महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, महाजनों के द्वारा दोस्तों ऊंची ब्याज दर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि दिल्ली सल्तनत के रूप में निम्न में से किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया है? तो सबसे लंबे समय तक दोस्तों जो शासन किया है वह दोस्तों तुगलक वंश किया है, और सबसे कम कहेगा तो दोस्तों खिलजी वंश, सबसे कम खिलजी वंश और सबसे अधिक यानी कि तुगलक वंश है। नेक्स्ट है दोस्तों कि पिछड़ा जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पिछड़ा जाति आयोग के दोस्तों प्रथम अध्यक्ष काका साहेब कालेकर थे, काका साहेब कालेकर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहितवाद यानी अर्थात PIL की शुरुआत हुई थी तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उस समय दोस्तों PN भगवती थे, PN भगवती, याद रखिएगा PN भगवती। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भाग 2 में जो कि नागरिकता संबंधित प्रावधान दिया गया बिल्कुल सही है। भाग 1 में दोस्तों संघ और उसका राज्य क्षेत्र ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात है कि भाग 3, तो भाग 3 में दोस्तों मौलिक अधिकार की चर्चा मिलता है, ये भी सही है, यानी कि गलत करो दोस्तों तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि भाग 8 दे रहा है आपात उपबंध, आपातकाल की चर्चा जो किया है दोस्तों भाग 1 में नहीं, भाग दोस्तों 8 में नहीं, भाग 18 में, भाग 18 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि महासागरों की सतह पर सूर्य और चांद के गुरुत्व के आकर्षण से बनती है। दोस्तों बताइए उसके आकर्षण से क्या बनती है? तो दोस्तों याद रखना ज्वार भाटा बनती है, ज्वार भाटा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस कोयले में कार्बन की मात्रा की अधिकतम होती है? तो कार्बन की मात्रा का अधिकतम दोस्तों बताइए किस प्रकार के कोयले में होता है? तो 42 का दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा एंथ्रासाइट में, एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा अधिकतम होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय भैंसों में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस कौन सी है? तो बताइए दोस्तों कौन सी भैंस है जो कि सर्वाधिक दूध देने वाली है? तो इससे मूरा होता है दोस्तों, लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया दे रहा है आपका। ऑप्शन में यहाँ दिया गया है मूरा, जो कि ऑप्शन डी आप लगा सकते हैं, मूरा है, जो कि भैंस की एक दोस्तों नस्ल है और यह सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस का नस्ल है। नेक्स्ट है कि आम्रपाली किस फसल की प्रजाति है? तो आम्रपाली जो है दोस्तों यह आम की, आम्रपाली आम फसल की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या उपाय है? देखिए दोस्तों पानी की अस्थायी कठोरता के लिए क्या है, दूर करने के लिए क्या है, तो वॉशिंग सोडा का प्रयोग करते हैं, वॉशिंग सोडा का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सदिश राशि नहीं है, तो कौन सा दोस्तों निम्नलिखित में से सदिश राशि नहीं है? तो देखिए बिजली का जो आवेश है दोस्तों यह सदिश राशि नहीं है, याद रखना है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव के नाखून
और बाल में निम्न में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दोस्तों केराटिन प्रोटीन याद रखिएगा, केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है कि एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक से पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों बताइए? तो वह प्रक्रिया प्रेरण कहलाता है, प्रेरण, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रेरण दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो हवाई जहाज के दोस्तों जो ब्लैक बॉक्स का रंग होता है वह दोस्तों नारंगी होता है। ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो नारंगी होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य के लिए शोर का सहन सीमा करीब कितनी होता है? तो मनुष्य का दोस्तों शोर का जो सहन सीमा है दोस्तों नहीं दिया गया है, देखिए 10 से 110 डेसिबल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आप लगा सकते हैं, ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर 2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी क्या होगा? तो दोस्तों सीधे हो जाएगा 2 है तो 25 दूना 50, तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित किस फसल में नीलहरित शैवाल मुख्यतः जौ उर्वरक के रूप में प्रयोग करता है? तो बताइए दोस्तों, तो धान फसल याद रखना है, जो कि नीलहरित शैवाल यहाँ जौ उर्वरक के रूप में काम करता है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन में दोस्तों आपका 53 है कि दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है। तो दूरदृष्टि पीड़ित व्यक्ति को जो कठिनाई होता है दोस्तों पास की वस्तु स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट पाते हैं कि अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर में दोस्तों मस्तिष्क प्रभावित होता है, ब्रेन यानी मस्तिष्क याद रखना है अल्जाइमर रोग में। नेक्स्ट है कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? मतलब दोस्तों कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है कि जल में अधिक विलय होता है, जल में अधिक विलय नहीं दोस्तों गलत है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, जल में अधिक विलय नहीं होता, यही आपका कथन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 56 है कि डॉक्टरों के द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? बताइए दोस्तों, जो डॉक्टरों के द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किए जाने वाली गैस कौन सा हो जाएगा? तो आपका दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड होता है, तो ऑप्शन डी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे आपका मैथ से संबंधित क्वेश्चन है, तो 57 का ऑप्शन दोस्तों आपका सी हो जाएगा 16। 57 का जब बनाएगा दोस्तों तो 16 आंसर आपका आएगा, तो यहाँ दोस्तों यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संस्था बैंक और एक तो दोस्तों स्थापना वर्ष दिया गया है, तो स्थापना वर्ष दिया गया है और नीचे क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान देना है कि उपयुक्त में से कितने युग्म सुमेलित है? तो इसको हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, कितने युग्म आपका इसमें सुमेलित है। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर दोस्तों एक सेकेंड, हाँ चलिए। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में हुआ था, हाँ बिल्कुल सही बात है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में किया गया है। और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1963 में, ये भी सही है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का 1963 में, यानी कि दो कथन सही निकला। नेक्स्ट है कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में, हाँ ये भी सही है दोस्तों, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में हुआ है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन 3 सी हो जाएगा। देखिए सभी 3 दोस्तों आपका सही निकला, सभी 3 क्या निकला? तो सही निकला। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन 59 जो कि HCF से संबंधित है, HCF इसको निकालना है, तो 59 को बनाइएगा दोस्तों, तो 7/32 आएगा, यानी कि 7/32। नेक्स्ट बात है कि निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो हिंद महासागर की धारा कौन सा दोस्तों? तो हिंद महासागर की आपका यहाँ पर अगुलहास का धारा हो जाएगा, जो कि दोस्तों गर्म प्रकृति की धारा है। किस प्रकृति के? तो गर्म प्रकृति की धारा है, याद रखिएगा अगुलहास धारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 61 कि बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय के किस भाषा में है? तो बौद्ध ग्रंथ दोस्तों मध्यम निकाय के पाली भाषा में, याद रखिएगा पाली भाषा में आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आप ऑप्शन बी लगा सकते हैं, पाली भाषा में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? तो राज्य वित्त आयोग का प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 243 के आई में किया गया है, अनुच्छेद 243 के आई में। अनुच्छेद 243 के डी कहेगा दोस्तों तो दबे कुछ लोग के यानी आरक्षण को दोस्तों आरक्षण को हो जाएगा, और अनुच्छेद 243 के में कहेगा तो यहाँ पर निर्वाचन की बात कही गई है, निर्वाचन की बात कही गई है, याद रखिएगा। और यहाँ पर दोस्तों जी फॉर जीनियस यानी कि शक्ति की, राज्य में दोस्तों जो शक्ति दिया गया है उसके शक्ति की चर्चा करता है जी। नेक्स्ट बात है कि निम्न में से
ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति दोस्तों स्वीडन से, जो कि 1809 में स्वीडन से मानी जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 19 के 1 में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया? अनुच्छेद 19 के 1 में नहीं दोस्तों, 19 के 1 का सी होगा। अच्छा हाँ, देखिए यहाँ दिया गया है, यहाँ पे है 19 के 1 के सी में जोड़ा गया है सहकारी समिति, और यह दोस्तों 97वां संविधान संशोधन के तहत, 97वां संविधान संशोधन के तहत, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि राजकोषीय घाटा का नियंत्रित किया जा सकता है। राजकोषीय घाटा का दोस्तों जो नियंत्रित किया जा सकता है वह किस रूप में किया जा सकता है? तो इसको देख लेते हैं दोस्तों, हम लोग क्या प्रयोग करना है। अच्छा, इसका कूट का प्रयोग करना है दोस्तों, तो चलिए इसको देख लेते हैं। कूट का प्रयोग करना है। हाँ, यहाँ से आपका कूट चालू हो जाएगा। पहला कूट है कि सब्सिडियों का यौतिकरण से, सब्सिडियों का यौतिकरण से दोस्तों राजकोषीय घाटा संबंध। हाँ, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है कि सरकारी कर्मचारी को बोनस, एलटीसी, अवकाश, नकदीकरण आदि के संदर्भ में राजस्व व्यय में कमी से। हाँ, ये भी कथन सही है दोस्तों। फिर नेक्स्ट कथन करा कि अर्थव्यवस्था का कर आधार बढ़ाकर। हाँ, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि कर चोरी रोककर। ये भी सही है दोस्तों, कर चोरी रोककर। नेक्स्ट है कि विनिवेश के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पुनर्गठन से। हाँ, ये भी सही है दोस्तों। तो सभी कथन सत्य है। तो देखिए 1 2 3 4 5। हाँ, देखिए ऑप्शन डी में दे रहा है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन 66 है, जो कि आपका मैथ संबंधित क्वेश्चन है, तो इसको बना लीजिएगा दोस्तों। ऑप्शन आएगा आपका 76 51 आ जाएगा, 76 51। नेक्स्ट दोस्तों कि कौन सा सुमेल नहीं है, देख लेते हैं हम लोग। एक तरफ आपका खनिज दिया गया है, एक तरफ दोस्तों उत्पादन स्थान दिया गया है। तो कोयला दोस्तों जो कि सिंगरौली उत्पादन के लिए है, और यह दोस्तों मध्य प्रदेश में पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। तांबा दोस्तों जो कि बालाघाट मध्य प्रदेश में पड़ता है। हाँ, बालाघाट दोस्तों जो है या तांबा और मैग्नीज दोनों, मैग्नीज दोनों के उत्पादन के लिए है। नेक्स्ट है यूरेनियम जो कि जादूगोरा झारखंड में। हाँ, ये भी सही है। पेट्रोलियम डिगबोई जो कि उड़ीसा, नहीं दोस्तों असम में होगा, असम में। डिगबोई दोस्तों असम में पड़ता है, यानी कि गलत। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 68 का रहा है कि निम्न कथन पर विचार करें, जिसमें पहला कथन है कि भारत IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संस्थापक सदस्य है भारत। हाँ, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट का दोस्तों कि IMF केवल सदस्य राष्ट्रों को ऋण प्रदान कर सकता है। हाँ दोस्तों, सही बात है। IMF जो है ना, केवल जो IMF का जो सदस्य रहता है उसी को केवल ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। ये भी कथन सही है, 1945 में किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? एक ही प्रकार का दोस्तों परमाणु बताइए किसमें मिलता है? तो दोस्तों याद रखना, प्राकृतिक तत्व में मिलता है, प्राकृतिक तत्व में, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे आप सी लगा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आपका 70 है कि किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो बताइए दोस्तों किसके बराबर होता है? तो याद रखना है परमाणु भार के बराबर होता है, परमाणु भार के, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शुष्क बैटरी में निम्न में से किनका विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग होता है? शुष्क बैटरी में दोस्तों बताइए किसका प्रयोग करता है? तो दोस्तों याद रखना है आपका अमोनियम क्लोराइड और जिंक का प्रयोग किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक का। नेक्स्ट है कि निम्न में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है दोस्तों? तो पोटेशियम हो जाएगा, पोटेशियम जो कि सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो मानव के शरीर में दोस्तों विटामिन ए जो होता है या लीवर यानी यकृत में भंडारित होता है, लीवर यानी कि यकृत में। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो संक्रामक रोग कौन सा नहीं दोस्तों? तो डायबिटीज है, डायबिटीज है जो कि संक्रामक रोग आपका नहीं है। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के राजा कौन था? जब पहली बार विश्व युद्ध चालू हुआ था दोस्तों, जो कि 1914 से 1919 तक चला था, 18 तक इसे देता है कोई स्रोत, 18 तक, तो वो उस समय दोस्तों जॉर्ज पंचम थे, जॉर्ज पंचम थे प्रथम विश्व युद्ध, याद रखना है। नेक्स्ट है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन का आयोजित कहाँ में हुआ था? तो यह दोस्तों आपका पटना के बांकीपुर में हुआ था, पटना के बांकीपुर में, और दूसरा अधिवेशन दोस्तों बिहार के गया में। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेवार महत्वपूर्ण कारकों में से एक निम्नलिखित संधि में से एक अपमानजनक प्रावधान है, यह संधि दोस्तों कौन सा था? तो आपका राइट है दोस्तों, याद रखना है वर्साई की संधि, वर्साई की संधि, और वर्साई की संधि के तहत दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुआ था। नेक्स्ट है कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो संस्कृत के 4 अध्याय दोस्तों या रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की। है कि 10 मुख में कौन सा समास है बताइए? 10 मुख में दोस्तों कौन सा समास है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों 79 का ऑप्शन बी, बहुब्रीही, बहुब्रीही हो जाएगा।
नेक्स्ट पाते हैं कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? तो दोस्तों बांकीपुर जेल में रखा गया था। बांकीपुर जेल में याद रखना है, बांकीपुर जेल में। और हजारीबाग जेल में दोस्तों जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा दोस्तों 1939 में मुक्ति दिवस मनाया गया था, 1939 में। नेक्स्ट बात है कि भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तब भारत में दोस्तों सिविल सेवाओं का जो सूत्रपात किया था, यह याद रखना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस दोस्तों सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि देवदास उपन्यास के लेखक कौन है, बताइए। देवदास उपन्यास के दोस्तों लेखक कौन है? तब दोस्तों शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की दोस्तों देवदास उपन्यास है। नेक्स्ट है कि जब भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति हुई यूनाइटेड किंगडम में, तो निम्न में से किस पार्टी की यह सत्ता थी? तो किस पार्टी की सत्ता थी दोस्तों? तो लेबर पार्टी के था। लेबर पार्टी का याद रखना है। जब स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था तो उस समय दोस्तों ब्रिटेन में कौन पार्टी का सरकार था? तो लेबर पार्टी का था। तो यहाँ पे दोस्तों 84 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम प्रभावी हुआ है? क्या दोस्तों याद रखना है, वर्ष 2000 में। वर्ष 2000 में प्रभावी हुआ है, वर्ष 2000 में। जैसे कि अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। तो अकबर के द्वारा दोस्तों बंगाल, बिहार और को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया था? तो यह दोस्तों 1576 ईस्वी में, 1576 में मिलाया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चलैया समिति का संबंध है। तो चलैया समिति का दोस्तों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में दोस्तों सुधार से है, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि सीबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो सीबीआई की स्थापना दोस्तों 1963 में हुआ था। सीबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखना है 1963 में हुआ था। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन 89 है कि शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम क्या है? तो 89 का दोस्तों जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों आपका देख जब बनाइएगा तो इसको ऑप्शन बी आ जाएगा, 4, 2, 1, 3। जो कि पहले दोस्तों पुरंदर दुर्ग पर विजय हुआ था, उसके बाद आ जाएगा सूरत की पहली लूटमार, और उसके बाद दोस्तों राज्याभिषेक, और फिर कर्नाटक का आक्रमण। चलिए नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। बताइए दोस्तों, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों की परावर्तित करती है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों आयन मंडल। आयन मंडल आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कृषि किस प्रकार के मानवीय आर्थिक क्रिया है? तो कृषि दोस्तों एक प्रकार के आपका प्राथमिक है, प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है, प्राथमिक। नेक्स्ट है कि पाद सहनामा का रचयिता कौन है? तो पाद सहनामा के रचयिता हो जाएंगे अब्दुल हामिद लाहौरी। अब्दुल हामिद लाहौरी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है कि कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो कुतुब मीनार के कार्य के दोस्तों पूरा किसने किया था? क्या दोस्तों इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था, याद रखना है, इल्तुतमिश के द्वारा। नेक्स्ट है कि उदयपुर पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? तो उदयपुर पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों बिहार के, आपको ऑप्शन नहीं दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ, इनमें से कोई नहीं में है, पश्चिमी चंपारण में। ऐसे पूर्वी चंपारण दिया है लेकिन दोस्तों है यह पश्चिमी चंपारण में, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आप लगाइएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि तुजु दर्रा भारत के किस देश को जोड़ता है? तो तुजु दर्रा दोस्तों भारत और म्यांमार को जोड़ता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत और म्यांमार को। नेक्स्ट बात है कि निम्न में कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है? तो नाटो का सदस्य दोस्तों बताइए निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो रूस। रूस दोस्तों नाटो का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है कि नई राष्ट्रीय वन नीति कब पारित हुआ था? तो नई राष्ट्रीय वन नीति 1988 में पारित हुआ है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका या समाचार पत्र डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? देखिए जागृत नहीं है, बाकी मूक नायक है, बहिष्कृत भारत है और जनता भी है। नेक्स्ट बात है कि मौलिक अधिकार पर प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया था। तो दोस्तों कराची अधिवेशन 1931 में, कराची अधिवेशन 1931 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किसका विरोध नहीं किया है? तो बताइए दोस्तों किसका विरोध नहीं किया था? तो दोस्तों पश्चिमी शिक्षा का विरोध नहीं किया था, पश्चिमी शिक्षा का विरोध नहीं किया। बाकी मूर्ति पूजा विरोधी थे दोस्तों, बाल विवाह पूजा विरोधी थे, सती प्रथा का विरोध किया थे। तो यहाँ पे दोस्तों आपका सेट नंबर 7 समाप्त हो गया इस क्वेश्चन के साथ। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।